75 बरस से सुनते सुनते कान झड़ गए कि पाकिस्तान में अब तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत इक़्तिदार पूरी नहीं कर पाया। हर वज़ीर आज़म इंतखाबी या नामज़दगियाना रस्म से गुज़र के जब पहले दिन कुर्सी पर बैठता है तो उससे ज़्यादा अहल, जांफिशां, ज़ीरक, ज़हीन और मुल्क को बीनी व दो गोश मसाइल की दलदल से निकालने की सलाहियत रखने वाला कोई नहीं होता। और जब उसे किसी भी आइनी या बालाए आइन हरबे से चलता किया जाता है तो उससे ज़्यादा नाअहल, करप्ट और मईशत व निज़ाम की लुटिया डबोने वाला कोई और नहीं होता। रियासत का वही पब्लिसिटी और मार्केटिंग विंग जो हर नए वज़ीर आज़म को अरस्तू से भी सवा दर्जे ऊपर का साबित करता है, 3 से 4 बरस बाद उसी अरस्तू की कानूनी व गैर कानूनी माजूली के समय उसे शैतान का खालू करार देने में लम्हे भर की देर नहीं लगाता। 21वीं सदी की साइंस भी इस सवाल के जवाब में बगलें झांक रही है कि आइंस्टाइन के लेवल का दिमाग सिर्फ 3 से 4 बरस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे बैठे कैसे चुगत करार पा जाता है। इसका बज़ाहिर मतलब तो ये निकलता है कि या तो उसे कुर्सी पर बिठाते हुए झूठ बोला गया या फिर हटाते हुए सच नहीं बताया गया। अगर ये मान भी लिया जाए कि दोनों बार सच ही बोला गया तो ऐसा क्यों है कि जिसे पहली बार करप्ट, नाअहल और कॉमन सेंस से आरी करार देकर माजूल किया गया, उसे चंद बरस के वक्फे के बाद दोबारा उसी कुर्सी पर बिठा दिया गया और फिर नाअहल व साजिशी वगैरह वगैरह करार देकर हटा दिया गया और फिर ईमानदार फर्ज कर्ज के तीसरी बार इक़्तिदार थमा दिया गया और फिर छीन लिया गया और फिर बिलवास्ता अंदाज में सौंप दिया गया। नाअहल से अहल, फिर नाअहल, फिर अहल, फिर ये तो गिनीज बुक में दर्ज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ऊपर का मोजज़ा हो गया। इतनी बार तो गरीब हसरत मोहानी को भी जुनून का नाम खिरद और खिरद का नाम जुनून रखने की जुर्रत ना हुई। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इक़्तिदार देने और लेने वाला कोई और है और आम इंतखाबात की मशक और अवामी ताकत का एहतराम तीसरे दर्जे के ड्रामे में डाले गए बेजान मनाज़र के सिवा अमलन कुछ नहीं। हम ये मरसिया तो सुनते हैं कि मुझे कुर्सी पर बिठाया तो गया मगर मेरे हाथ पाँव बंधे थे और जब मैंने उन्हें ढीला करने की कोशिश की तो मुझे डंडा डोली कर दिया गया, मगर ये बात तब ही क्यों पता चलती है जब उठा के बाहर कर दिया जाए। हर वज़ीर आज़म नाताकती व बेख्तियारी का अत्याचार मुसलसल सहने के बावजूद आखिरी घुटने तक आखिर किस उम्मीद पर अपनी लूली कुर्सी के हत्थे पकड़े रहता है। उसे क्यों यकीन होता है कि जो पिछलों के साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होगा, हत्ता कि कुर्सी समेत महल के बाहर फुटपाथ पर ना रख दिया जाए। या तो वो इस उधारी अरसे में अपनी तसव्वुराती बाख्तियार जन्नत में मस्त रहता है। ऐन मुमकिन है कि दिमाग मुसलसल हचकोले लगाता रहता हो कि ओहदे का चिपका हुआ टैग भी उतार फेंक, मगर दिल कमीना एहतजाजन इस्तीफ़ा देकर बाहर निकलने से रोके रखता है। या फिर इस कुर्सी गीर को लगता होगा कि अगर जुर्रत रिंदाना से काम लेने का ख़तरा मोल ले लिया गया तो आगे का 1% चांस भी कहीं मारा ना जाए। इसलिए हमने आज तक साबिक वज़ीर आज़म का रोना गाना तो खूब सुना, मगर पिछली 7.5 दहाइयों में भी एक मिसाल ऐसी नहीं कि उनमें से किसी एक ने लाचार कुर्सी को लात मारते हुए नारे मस्ताना बुलंद किया हो कि जहन्नम में जाए तुम्हारी खैराती सरपरस्ती, मैं तो अब तब ही लौटूंगा जब अवाम अपने कंधे पर बिठाकर खुद इस महल की चौखट पर उतारेंगे। अब तो मुझे अक्सर लगने लगा है कि किसी भी सियासतदान को अवाम और जमहूरी ताकत पर उतना भी यकीन नहीं रहा जितना अहद हाज़िर के मौलवी को खुदा पर है। अवामी ताकत आज माज ताश का वो इक्का है जिसे दिखा के पावर कैसीनो में अपनी सौदेबाज हैसियत जताने की कोशिश की जाती है। चुनांचे किसी को भी अब किसी का दीवाना बनने या ज़्यादा संजीदा लेने या मुंह से झाग निकालने या एक टांग पर नाचने की ज़रूरत नहीं। ये पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटेटमेंट है। बस मुफ्त का सर्कस देखिए और एंजॉय लीजिए।